नमस्कार दोस्तों आज हमारा विषय है धारणा मुक्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को जानने के बाद आपके मन की बहुत सारी भ्रांतियां और भ्रम दूर होंगे। धारणा मुक्त को समझने के लिए सबसे पहले हमें धारणा को समझना होगा। धारणा का क्या मतलब होता है? धारणा का मतलब होता है किसी विषय वस्तु पर, किसी जगह पर ध्यान शक्ति को लगा देना, हमारी चित्त को लगा देना, ये धारणा कहलाता है। अब चाहे वो जगह जो भी हो, चाहे हृदय में लगा देना, चाहे आकाश में लगा देना, ब्रह्मांड में लगा देना, किसी तत्व में लगा देना, प्रकाश में लगा देना। कई लोगों ने धारणा को विभिन्न तरीके से वर्गीकृत किया है, लेकिन वर्गीकरण का एक ही मतलब निकला है, और ये मतलब निकला है कि आप अपनी ध्यान शक्ति को कहाँ कहाँ लगाकर स्थिर करते हो, और जहाँ जहाँ आप अपनी ध्यान शक्ति को लगाकर स्थिर कर सकते हो उसी को धारणा कहा गया है। इस पर सबके अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन बाह्य आकाश हो, अंतराकाश हो, चित्त आकाश हो, आज्ञा चक्र हो, हृदय आकाश हो, मूलाधार हो, हमारे शरीर के चक्र हों, तत्व हो, या नाद हो, नाद पर ध्यान लगाना, नाद पर अपनी ध्यान शक्ति को स्थिर करना, नाद अनुसंधान धारणा कहलाता है। इस तरह से धारणा के बहुत सारे प्रकार हैं। आप जैसे भी चाहें उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकरण हमारा मकसद नहीं है जानना। हमारा मकसद ये है कि आपकी ध्यान शक्ति को, आपके चित्त को आप जहाँ भी ठहरा देते हो वही धारणा कहलाती है। व्यक्ति निरंतर धारणा में है, चाहे वो जानबूझकर किसी जगह पर अपनी ध्यान शक्ति को लगाए चाहे नहीं लगाए। अगर नहीं भी लगाता है वो, तो भी वह कुछ ना कुछ धारण कर ही रहा होता है, कहीं ना कहीं अपनी ध्यान शक्ति को ले जा ही रहा होता है, कुछ समय के लिए ठहरा ही रहा होता है। जो निरंतर एक दशा में एक विषय वस्तु पर ध्यान नहीं लगाता, वह अलग अलग विषय वस्तुओं पर ध्यान लगाकर अपनी धारणा को बहुत जगह पर लगाता है, लेकिन वो धारण कर ही रहा होता है। धारणा किसी विषय वस्तु पर ध्यान शक्ति को लगाना ही नहीं होती। धारणा किसी विषय वस्तु से ध्यान हटाना भी धारणा होती है। जैसे कोई कहे आपसे कि आप में चिंता से दूर भागना है, आपको, आप में जो भी चिंता आए उससे आप दूर जाएं, तो जब आप उस चिंता से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो वह भी धारणा है। जैसे ही चिंता आई आप उससे दूर भागने लगते हो, अपनी चित्त शक्ति को, अपनी ध्यान शक्ति को उससे दूर हटाने की कोशिश करते हो। कई लोग कहते हैं विचारों से अपने आप को पृथक करो, तो फिर वह व्यक्ति विचारों को पृथक करने के लिए विभिन्न उपायों का प्रयोग करता है। वह सब धारणा ही है। धारणा हमें बंधन देती है। जो मूल वजह है धारणा को जानने का और धारणा मुक्त को जानने का, वो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप कुछ भी धारण कीजिए, धारण करना ही बंधन है। चेतना का मूल स्वभाव ही धारण करना है। अब चेतना के किसी भी स्तर पर चले जाइए, चेतना के पास ध्यान शक्ति होती है। जैसे हमारा स्थूल शरीर है, इसके पास चित्त है, चित्त इसकी ध्यान शक्ति है। अब जितने सूक्ष्म शरीर में चलते चले जाओगे, उन सूक्ष्म शरीरों की अपनी खुद की एक ध्यान शक्ति होती है। सब ने अलग अलग शब्दों में उसको परिभाषित किया है। किसी ने सुरती कहा है, किसी ने ध्यान शक्ति कहा है, जो भी कहा है सब एक ही चीज़ है। तो उस चीज़ से आप जहाँ जहाँ ध्यान लगाते हो उसके गुण अवश्य आप में आते हैं। लेकिन जब अप्राकृतिक ध्यान होता है, अपनी ध्यान शक्ति को आप अहंकारवश, पुरुषार्थवश कहीं अन्य जगह पर स्थिर करने की कोशिश करते हो, जैसे आपके गुरु बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, कोई आकाश में, कोई ब्रह्मांड में, कोई कपाल पर, कोई हृदय में, जहाँ जहाँ भी आप स्थिर करने की कोशिश करते हो, कोई नाद में, तो यह सब अप्राकृतिक है। प्रकृति ने आपको कभी नहीं कहा
कि आप इस तरीके से कहीं पर अपना ध्यान स्थिर करिए, लेकिन आप ध्यान स्थिर करते हो, उस ध्यान के स्थिर करने से जहाँ जहाँ आपका ध्यान जाना था सहज ध्यान, वहाँ वहाँ नहीं जा पाता। इसलिए आपकी इंद्रियां द्रोह करना शुरू करती हैं। लेकिन आप अभ्यास निरंतर कर रहे होते हो तो धीरे धीरे वह द्रोह भी इंद्रियों का खत्म हो जाता है। इंद्रियां आपके साथ स्ट्रगल करती हैं कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन आप करते हो। तो जब करते हो तो जो इंद्रियां अन्य चीज़ों के लिए विकसित हो चुकी थी उनका विकास रुक जाता है। और विकास किस चीज़ का हो जाता है? उस चीज़ का विकास हो जाता है जहाँ पर आपने धारणा लगाई है, अपनी चित्त शक्ति को लगाया है। उससे संबंधित शक्तियाँ आपके अंदर विकास करना शुरू करती हैं। लेकिन इसके बहुत गहरे नुकसान हैं, वो हमें उस अभ्यास के दौरान पता नहीं चलते। लेकिन अगर गलती से आप अभ्यास छोड़ते हो, अभ्यास दो दिशाओं में छूटता है। पहली दशा, जीते जी आप अभ्यास छोड़ देते हो। लेकिन कई लोग बहुत ज़्यादा हठी होते हैं, बहुत ज़्यादा भक्तिमय होते हैं, वो पूरे जीवन ही एक दिशा में एक विषय वस्तु पर ध्यान शक्ति को रखते हैं। जितना उनसे कोशिश हो सकती है उतना वो उस ध्यान शक्ति को वहाँ रखते हैं। तो मृत्यु उपरांत उनको वो शरीर मिलता है जिसका उन्होंने अभ्यास किया है, जिस धारणा शक्ति को उन्होंने अपनी चेतना में भर लिया है, उस धारणा शक्ति के अनुरूप उनको अपना नेक्स्ट बर्थ मिलता है। और वो नेक्स्ट बर्थ कैसा होता है? उसको इस तरह के तंत्र, क्योंकि हमारा शरीर भी एक तंत्र है, एक सिस्टम है, तो जैसी धारणा धरोगे, जैसी धारणा रखोगे, वैसा आपको नेक्स्ट बर्थ में जन्म मिल जाएगा। मतलब जन्म मिला आपको, अब वो धारणा शक्ति वहाँ क्षीण हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ का एक क्षीण होने का समय होता है। अब वहाँ आपने धारणा निरंतर नहीं रखी तो वो धारणा क्षीण होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है, और अंत में वह धारणा शून्य होकर आपको वापस नीचे धकेल दिया जाता है। तब आपको वहाँ से पतन कर दिया जाता है उस शक्तिमय माहौल से, जिस शक्ति के लिए आपने धारणा की थी। तो धारणा से निश्चित ही प्राप्ति होती है, लेकिन वह प्राप्ति के बाद वापस आपको पतन की ओर धकेल दिया जाता है। तो ये अहंकार ही है, अपनी ध्यान शक्ति को कहीं लगाना या कहीं से हटा लेना, यह अहंकार ही है। ये देता जरूर है लेकिन छीन भी लेता है। अब चूंकि हम मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति का मतलब स्वतंत्र हो जाना, धारणा का मतलब परतंत्र हो जाना। जहाँ भी धारणा लगाई आपने, उस शक्ति के लिए आप परतंत्र हो चुके हो। निश्चित ही आपको उसका थोड़ा फल मिलता है, फल मिलने के बाद आपको धकेल दिया जाता है। लेकिन स्वतंत्र अवस्था में आने के लिए हमें धारणा से मुक्त होना पड़ता है। धारणा से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। धारणा से मुक्त हम हमारे इंटेलिजेंस से नहीं हो सकते कि हम ऐसा कोई रास्ता ढूंढ लें जिससे हम धारणा से मुक्ति को प्राप्त कर सकें। निरंतर व्यक्ति धारणा में ही चल रहा होता है, चाहे कोई गांव का गडरिया हो, कोई अनपढ़ हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई ज्ञानी विज्ञानी पंडित हो, सब धारणा में ही उलझे हैं। जाने अनजाने में सब कुछ ना कुछ धारण कर ही रहे हैं, लेकिन धारण मुक्त कोई नहीं है, धारणा मुक्त कोई नहीं है। धारणा मुक्त होने के लिए कृपा की आवश्यकता होती है, और वो कृपा धीरे 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 जब इकट्ठी होती है तो किसी एक जन्म में वह कृपा आपको मिलती है। और कृपा जब मिलती है तब आप धारणा मुक्त होते हो। धारणा मुक्ति का मतलब ही यही होता है कि चेतना को मिटा देना, क्योंकि चेतना का जो मूल गुण है वो है ध्यान शक्ति। उसकी ध्यान शक्ति ही उसका मूल गुण होता है चेतना का। और ध्यान शक्ति को निखार कर व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, और ध्यान शक्ति पर लेप चढ़ाकर व्यक्ति नीचे गिरता है। ध्यान शक्ति को आप कहीं चढ़ा सकते हो, कहीं उतार सकते हो, और ध्यान शक्ति को स्थिर कर सकते हो। जहाँ स्थिर करोगे तो उसी चीज़ में चढ़ जाओगे या उतर जाओगे।
व्यक्ति चढ़ने के लिए प्रयास तो करता है, लेकिन गिरना उसका उसी दिन लिख दिया जाता है जिस दिन वो चढ़ता है। तो चढ़ने का मतलब गिरना ही है, लेकिन जब तक चढ़ोगे चढ़ाई दिखेगी, उसके बाद आपकी गिराई निश्चित है। तो ध्यान शक्ति का स्थिर करना, उसको चढ़ाना और उतारना तीनों बंधनदायक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चित्त को या सुरति को स्थिर करना, उसको चढ़ाना या उतारना बंधनदायक है। फिर करे क्या जीव? जीव के पास तीन ही तो ऑप्शन है कि वो अपनी ध्यान शक्ति को या तो कहीं स्थिर कर दे, या कहीं चढ़ा दे, या उतार दे। बेचारे के पास तीन ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन जो है ध्यान मुक्ति, धारणा मुक्ति, वो उसको उपलब्ध नहीं हो पाती। आध्यात्म जगत में लोग क्यों फंसा लेते हैं, किसी भी चीज में आपको क्यों उलझा देते हैं? उसका मूल कारण यही है कि हमको अब तक कई जन्मों से अज्ञान ही परोसा जा रहा है। उस अज्ञान को परोसने की वजह से हम अज्ञानी हो गए हैं, और उसी अज्ञान की वजह से हमने बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी साधनाएं बनाकर खड़ी कर दी हैं। इसीलिए हमें अब आध्यात्म में एजुकेट होना पड़ेगा। जो जिस दिशा में एजुकेट हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, वह अपने बंधन तोड़ देता है। जब हम सच्चे परमात्मा से जुड़ते हैं, उस अमर थिर से जुड़ते हैं, तब हमें थिर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थिर है, हमें थिर नहीं होना है। हमें सहज तरीके से उसमें रमना है। और वो कैसे रमना है, उसके लिए मैं 2-4 दिन बाद एक ऑडियो रिलीज करूंगा। उसमें विस्तार से बताऊंगा आपको कि यह धारणा मुक्ति क्यों है, किस तरह से उस अमर थिर में जुड़ना, अमर थिर से जुड़ना, उस सर्वव्यापी से जुड़ना क्यों धारणा मुक्ति है। वह धारणा में क्यों नहीं आता, हम क्यों धारण नहीं कर रहे होते हैं, क्यों ध्यान से मुक्त हो रहे होते हैं। और ध्यान से मुक्ति ही, धारणा से मुक्ति ही असली मुक्ति है। बंधन ध्यान ही तो है, बंधन वो नहीं है जो आप अपने आसपास देख रहे हो, दुख देख रहे हो, पीड़ा देख रहे हो। इन सब का कारण, मूल कारण धारणा है। धारणा से मुक्ति ही असली मुक्ति है। आध्यात्म में पूरे विश्व में नज़र दौड़ाकर देखिए, किसी भी धर्म में चले जाइए, किसी भी पंथ में चले जाइए, किसी भी विचारक को उठाकर देखिए, किसी भी दार्शनिक को उठाकर देखिए, सब ध्यान धारणा की बात करते हैं। अरे ध्यान धारणा से ही तो उलझे हैं, और गहरे उलझा दो। धारणा मुक्ति, ध्यान मुक्ति की कोई बात नहीं करता, जो कि एक अटल सत्य है कि धारणा मुक्त होकर, ध्यान मुक्त होकर ही आप मुक्त हो पाओगे। आपकी मुक्ति आपसे मिटना है, चेतना की मुक्ति चेतना से मिटना है, ध्यान की मुक्ति ध्यान से मिटना है, धारणा की मुक्ति धारणा से मिटना है। एक ही बात है सारी। धारणा मुक्ति कहो, चेतना मुक्ति कहो, ध्यान मुक्ति कहो, एक ही बात है। इस तरह से जब आप एजुकेट हो जाओगे, शिक्षित हो जाओगे अध्यात्म में, तब आपको कोई भी ज्ञान पाश में नहीं फंसा पाएगा। ये विभिन्न तरीकों से ज्ञान पाश में फंसा लेते हैं, क्योंकि आप सही तरीके से, एक राइट तरीके से शिक्षित नहीं हो आध्यात्म जगत में। जब राइट तरीके से शिक्षित होते हो, तब आपके पाखंड भी गिरते हैं, भ्रम भी गिरते हैं, और फिर ज्ञान अज्ञान से भी मुक्त हो जाते हो, और एक ज्ञानातीत विश्राम, अमर विश्राम को उपलब्ध कर पाते हो। जब कई जन्मों से, कई सालों से, कई वर्षों से इतिहास आपको अज्ञान परोस रहा होता है, तो उस अज्ञान को सही ज्ञान से काटा जाता है। और अज्ञान की भिड़ंत जब सही ज्ञान से होती है, तो अज्ञान भी मिट जाता है, फिर वो ज्ञान भी नहीं रहता। क्योंकि जब अज्ञान मिट ही गया, तो उस ज्ञान को भी रखकर क्या करेंगे। तो तब ज्ञान अज्ञान खत्म होकर आप ज्ञान मुक्त होते हो, ज्ञानातीत होते हो। ऐसी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, और कोई सुन भी लेगा। कई लोग मेरी बातें सुनते हैं,
लेकिन उनको समझ में नहीं आती। बातें हैं सरल और बहुत पढ़े लिखे लोग भी सुनते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आती। 2 साल से सुनने के बाद भी वह किसी गुरु से मंत्र ले लेते हैं। तो स्पष्ट सी बात है, उन्होंने साल सुना, 2 साल सुना, उनको समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन मैं बता रहा हूं, यहां बस एक सीधी सी बात है, वो है कृपा। जैसे कि एक अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान 10-15 हजार की नौकरी के लिए तरसता है और एक अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, करोड़ों कमा जाता है। ऐसा कैसे? सब कृपा का खेल है। कृपा के भी अनंत प्रकार होते हैं, सहजता के भी अनंत प्रकार हैं। जो शरीर की, मन की सहजता है वो किसी काम की सहजता नहीं है। तुम सहज होने का जो प्रयास करते हो वो भी एक धारणा है, उससे भी मुक्त होना है। सहज तुम नहीं हो सकते, कितने ही प्रयास कर लो। अगर तुम सहज हो सकते तो पूरा संसार ही सहज दिखता, क्योंकि हर कोई तो सहज होना चाहता है, लेकिन कोई भी सहज नहीं। जो सहजता की बातें करते हैं वो सहज नहीं। साधु संत महात्मा सब असहज हैं। जपस्वी, तपस्वी, मनस्वी, ध्यानस्वी सब यही हैं, यही कर रहे हैं। सहज कोई नहीं है। सहज होता वही है जिसको चेतना को निस्तारित करना आ गया, चेतना को उस सच्चे परमात्मा, उस स्थिर, उस सर्वव्यापी परमात्मा में मिटाना आ गया, उसकी अग्नि में मिटाना आ गया। परमात्मा एक ऐसा दावानल है, एक ऐसा महा अनंत अग्नि का कुंड है, जिसमें कोई एक बार लग गया तो उसको नष्ट करके ही रहता है। यह बात सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको डरावनी सी, लेकिन यह डरावनी बात नहीं है, बल्कि महा अमृतमय बात है। यह एक उत्सव वाली बात है कि परमात्मा एक ऐसा अनंत महाकुंड है अग्नि का, वो अमृतमयी कुंड है, अग्निमय। जो अमृत है वो उसका ऐसा अग्निमय अमृत है जो आपकी चेतना को समस्त समूल नष्ट कर देता है। अरे चेतना ने ही तो कैसा आपको प्रताड़ित किया हुआ है, इस धारणा ने ही तो कैसा प्रताड़ित किया हुआ है। तुम इसी धारणा से नहीं निकलना चाहते हो, तुम इसी को तीखा बना रहे हो, धारणा को, ध्यान को और तीखा बनाते हो, और जितना तीखा तुम बनाते हो तुम पाते हो उतने ही दुखी तुम हो गए, उतनी ही संवेदना आपके अंदर आ गई। तो धारणा से मुक्ति बहुत जरूरी है। ये अनंत जन्मों की मांग है सब जीवों की, लेकिन वो जानता ही नहीं कि मेरी ये मांग है। वो समझता ही नहीं, वो भागा भागा इसीलिए फिर रहा है कि कहीं धारणा मुक्ति मिल जाए। उसको बस ये पता नहीं कि मेरी जो डिमांड है वो धारणा मुक्ति की है। वो लोगों के पास जाता है, मेरे दुख दूर कर दीजिए, मुझे समृद्धि दे दीजिए, मुझे ऐश्वर्य दे दीजिए, मुझे भोग दे दीजिए। अब ज्ञानियों के पास जाते हैं लोग, ज़्यादा बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी जो होते हैं, तो कहते हैं कि इन सबको छोड़ दो। वो छुड़ाने की धारणा दे देते हैं आपको कि फकीर बन जाओ। अब तुम फकीर भी बन जाते हो, तब भी आप देखते हो वो फकीरी की धारणा आपने ले ली, वो छोड़ने की धारणा आपने ले ली। छोड़ने पकड़ने की जो ये धारणाएं हैं, इसी में तुम उलझे रहते हो। विभिन्न नियम कानून कायदे आप पर लाद दिए जाते हैं। असल में देखा जाए तो मार्गदर्शन भी सत्य का ही होता है, परमात्मा का ही होता है। जो बीच में मार्गदर्शक बनता है उसका कोई खास रोल नहीं है। एक बार आप सत्य से जुड़ जाओ तो मार्गदर्शक का कोई खास कसौटी नहीं बचती, क्योंकि फिर वहीं से उतरता है अमृत विवेक आप में। अमृत विवेक पर मैंने एक ऑडियो बनाया हुआ है, उसको सुनना आप, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, लोगों को बार बार कहता हूँ
कि यह कई जन्मों की, अनंत जन्मों की जो पीड़ा इन चेतनाओं ने, जितने भी जीव हैं जो सब सह रहे हैं, तो जब सत्य का ज्ञान आता है तो उसको एक करुणावश बांटना चाहिए। अमर करुणा परमात्मा का गुण है और वही गुण हमारे अंदर भी आ जाता है जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। परमात्मा दुखी नहीं होता। अमर करुणा का मतलब होता है कि उसने दे रखा है, करुणा बरसा रखी है, अब आप सम्मुख होकर ले लीजिए। परमात्मा के सम्मुख होना धारणा नहीं है। वो धारणा क्यों नहीं है मैं नेक्स्ट ऑडियो में बताऊंगा आपको। तो आप सही तरीके से लोगों को शिक्षित करोगे। जब सही तरीके से लोग शिक्षित होंगे आध्यात्म जगत में, तो उनका पाखंड भी दूर होगा, भ्रम भी दूर होगा। और जो ये इतने धारणाओं के मेले लगे पड़े हैं, टोल के टोल खड़े हो गए हैं, जो धारणा रखते हुए भी, ध्यान को स्थिर करते हुए भी उनके बताए हुए मार्गों पर फिर भी सुखी नहीं है और एक आडंबर ओढ़ा हुआ है। कमाल की बात यह है, ये जीव इतना अहंकारी है कि आडंबर भी ओढ़ लेता है कि मैं सुखी हो गया, मैं शांत हो गया। आडंबर ओढ़ने से फायदा नहीं मिलेगा आपको। खुद में झांक कर देख लीजिए, आप नहीं हो सुखी, आप नहीं हो शांत। जिन जिनको भी शांति और सुख मिलेगा 100% इसी सत्य ज्ञान से मिलेगा, 100% इसी सत्य ज्ञान से मिलेगा। और कोई तरीका नहीं है इस पृथ्वी पर। चाहे ये ज्ञानातीत विश्राम, यह जो ज्ञानातीत ज्ञान है, ये चाहे तो आपको स्वतः मिल जाए, स्वतः मिलने के चांसेस कम है। मार्गदर्शन से मिल जाए, जैसे भी मिले ले लीजिए आप। मैं निरंतर इसको जब तक जीवन है बांटता रहूंगा, विभिन्न तरीकों से भ्रमों को दूर करता रहूंगा। और इसी तरीके से आप भी कोशिश करें और लोगों को इस सत्य मार्ग से जोड़िए, ताकि उनके अनंत जन्मों की पीड़ा जो अब तक सही है और आगे सहेंगे, उनसे मुक्त हो सके, इस धारणा से मुक्त हो सके, इस कीचड़ से, इस दलदल से मुक्त हो सके। ये बहुत गहरा दलदल है। अभी हम मानव देह में हैं, थोड़ा सा विज्ञान ने विकास भी कर लिया है, तो थोड़े से सुखी नजर आते हैं। लेकिन इस देह को छोड़ने के बाद जो असली प्रकृति की असुरक्षा का चक्र वापस से जो शुरू होगा आपके लिए, वो बड़ा दयनीय होगा। असल में प्रकृति असुरक्षा का ही बहुत बड़ा चक्र है, और हम इस देह में रहते हुए भी असुरक्षित हैं, गहरे असुरक्षित हैं। थोड़ी सी सुरक्षा मिलने मात्र से खुश हो जाना अच्छी बात नहीं है। तो धारणा मुक्ति मिलकर ही असली मुक्ति मिलेगी, तभी आपका कल्याण हो पाएगा, अन्यथा कल्याण संभव नहीं है। अब धारणा मुक्त कैसे हुआ जाए उसके ऊपर मैं नेक्स्ट ऑडियो डालूंगा, जिसका नाम होगा निकर्म साधना। जो कर्म कर्म से परे की साधना है, वही आपको धारणा से मुक्त करवाएगी। निकर्म नाम रख देने से और सुरति को या ध्यान शक्ति को कहीं इधर उधर लगा देने से वह निकर्म साधना नहीं होती, वो धारणा ही होती है। धारणा और ध्यान ही होता है। और धारणा और ध्यान कहीं भी करो लगभग एक जैसा ही असर आता है। जिस विषय वस्तु पर आप धारणा लगाते हो उसके गुण आप में अवतरित होने लगते हैं। अब हमें तो सर्वव्यापी से जुड़ना है। कैसे जुड़ा जाता है उससे, और उसमें धारणा का और ध्यान का क्यों उपयोग नहीं है, वो नेक्स्ट ऑडियो से समझोगे आप। धन्यवाद।